हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट जावा थ्रेड्स। जावा थ्रेड्स क्या होते हैं? ठीक है, थ्रेड्स अलाउज अ प्रोग्राम टू ऑपरेट मोर एफिशिएंटली बाय डूइंग मल्टीपल थिंग्स एट अ सेम टाइम। एक एग्जांपल देती हूँ, जब हम लोग कंप्यूटर पे मल्टीपल टास्क परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल, दिस इज माय कंप्यूटर। ठीक है, इनसाइड दैट एक वर्ड एप्लीकेशन स्टार्ट है। ठीक है, एक एक्सेल एप्लीकेशन स्टार्ट है, एंड देन व्हाट वी आर डूइंग, वी आर सर्फिंग समथिंग ऑन नेट। ठीक है, एक एप्लीकेशन है मेरी वर्ड की। ठीक है, एक एप्लीकेशन यहाँ पर है मेरी एक्सेल की, और यहाँ पे मैंने गूगल क्रोम स्टार्ट किया है। ठीक है, तो एट ए टाइम हम कंप्यूटर में हम लोग 3 स्टेप्स परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, 3 टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, और ये टास्क कौन मैनेज करता है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, दिस टास्क इज मैनेज बाय अवर ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑल द टास्क। ठीक है, वो क्या करता है, सारे टास्क को एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट में डिवाइड करके वन बाय वन, क्योंकि प्रोसेसर, देयर इज अ प्रोसेसर। ठीक है, प्रोसेसर क्या करता है, प्रोसेसर एट ए टाइम एक ही टास्क पे काम करता है। प्रोसेसिंग कैसे होता है? यूजिंग प्रोसेसर। ठीक है, प्रोसेसिंग कैसे होता है हमारे कंप्यूटर का? यूजिंग प्रोसेसर। तो एट ए टाइम प्रोसेसर एक ही टास्क पे काम करता है। ठीक है, तो अब नाउ हमारे कंप्यूटर में 3 टास्क साइमल्टेनियसली चल रहे हैं, तो ये इसका टेक केयर कौन करता है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सारे टास्क को वन बाय वन एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट में डिवाइड करता है। ठीक है, और वन बाय वन कहाँ पे सेंड करता है? प्रोसेसर को। तो वेरी क्विक स्विचिंग ऑफ प्रोसेसेस होता है, जो यूजर को मतलब समझ में भी नहीं आता है। ठीक है, तो दिस इज अ नॉर्मल वर्किंग ऑफ अगर कंप्यूटर, अगर हम लोग मल्टीपल टास्क एट ए टाइम परफॉर्म कर रहे हैं। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉमन प्रोसेस एंड थ्रेड? थ्रेड में क्या होता है? लाइक मैंने अभी आप लोगों को एक कंप्यूटर का एग्जांपल दिया। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक कंप्यूटर में 3 टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। ओएस क्या कर रहा है? इट इज टेक केयर ऑफ ऑल द टास्क। इसने तीनों टास्क को एक टाइम स्लॉट में डिवाइड किया, और ये टास्क प्रोसेसर में पास कर रहा है। ठीक है, स्विचिंग ऑफ टास्क हो रहा है एट अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। ठीक है, अब थ्रेड क्या होता है? थ्रेड इज नथिंग बट, जैसे यहाँ पे वर्ड है। ठीक है, तो वर्ड में जैसे हम वर्ड पे परफॉर्म कर रहे हैं, मैंने कुछ टाइप किया तो एक टाइपिंग टास्क हो रहा है। ठीक है, इनसाइड वर्ड टाइपिंग टास्क हो रहा है। देन उसी के अंदर ऑटोमेटिकली स्पेलिंग एंड ग्रामर करेक्शन हो रहा है। तो एक ही प्रोसेस के अंदर सब प्रोसेस, ठीक है, दैट इज कॉल्ड थ्रेड। एक ही प्रोसेस के अंदर मल्टीपल सब प्रोसेस को हम लोग मल्टीपल थ्रेड्स में डिवाइड कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड थ्रेड। और ये नॉर्मल प्रोसेस में क्या होता है? ईच टास्क शेयरिंग डिफरेंट मेमोरी लोकेशन। लेकिन हमारे थ्रेड क्या करते हैं? ये मेरा वर्ड एप्लीकेशन है थ्रेड का। ठीक है, इनसाइड वर्ड एक ही टाइम पे टाइपिंग भी हो रही है। ठीक है, टाइपिंग भी हो रही है, यहीं पे स्पेलिंग ग्रामर करेक्शन भी हो रहा है। ठीक है, तो एक ही प्रोसेस के अंदर मल्टीपल सब प्रोसेसेस साइमल्टेनियसली परफॉर्म कर रहे हैं, दैट इज थ्रेड। और व्हाट इज द डिफरेंस हियर? ईच एंड एवरी प्रोसेस शेयर डिफरेंट मेमोरी लोकेशन। यहाँ पे एक ही प्रोसेस के अंदर मल्टीपल टास्क परफॉर्म हो रहा है, दैट मीन्स इट विल शेयर सेम मेमोरी लोकेशन। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? इट विल शेयर सेम मेमोरी लोकेशन। यहाँ पे सेम मेमोरी लोकेशन शेयर होंगे सारे टास्क के। ठीक है, नाउ थ्रेड क्या होता है? थ्रेड कैन बी यूज टू परफॉर्म कॉम्प्लिकेटेड टास्क इन द बैकग्राउंड विदाउट इंटरप्टिंग द मेन प्रोग्राम। क्योंकि एक ही थ्रेड, ये सारे थ्रेड एक ही टाइम पे साइमल्टेनियसली परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन मेन थ्रेड को इंटरप्ट नहीं करते। अब थ्रेड क्रिएट कैसे होता है? 2 तरीके से हम थ्रेड क्रिएट कर सकते हैं। एक हम लोग by extending thread class and overriding its run method। thread class अवेलेबल है हमारे lang पैकेज में। सबसे पहले हम लोग lang पैकेज को इंपोर्ट करते हैं, देन इंपोर्ट करने के बाद हमारी जो क्लास है उसको थ्रेड क्लास से एक्सटेंड करते हैं, मीन्स इनहेरिट करते हैं। एंड देन सेकेंड प्रोसेस होता है कि हम थ्रेड क्लास के रन मेथड को कॉल करते हैं,
एंड जो भी हमें प्रोसेस रन करानी है वो उसको रीडिफाइन करते हैं हम लोग वहाँ पे, ठीक है। नाउ up till now, we have seen that program is executed one statement at which may require a lot of time for execution. At a time एक ही, जैसे मैंने आप लोगों को नॉर्मल वर्किंग ऑफ कंप्यूटर बताया कि आप कंप्यूटर पे एट ए टाइम मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर रहे हो। आपने वर्ड भी ओपन किया, एक्सेल भी ओपन किया, आपने पावर पॉइंट भी एक्सेल किया ओपन किया, और ये तीनों टास्क का टेक केयर कौन कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ये तीनों टास्क को एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट में डिवाइड कर रहा है एंड वन बाय वन वो ऑपरेटिंग, क्योंकि प्रोसेसर हमारा एट ए टाइम एक ही टास्क पे काम करता है तो वो स्विचिंग कर रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे एक ही प्रोसेस में मल्टीपल टास्क, मल्टीपल हमारे थ्रेड्स बनाते हैं, ठीक है। वो थ्रेड का हम लोग टाइम स्लॉट डिवाइड करते हैं, वो वन बाय वन स्विचिंग होता है। वो कैसे होता है? थ्रेड लाइफ साइकिल से, ठीक है। थ्रेड लाइफ साइकिल की कुछ स्टेजेस होती है जिसको यूज करते हुए हम लोग वो टास्क हमारा अचीव करते हैं, ठीक है। For example, अब यहाँ पे however if the program is divided into 2 or more sub programs, this may be a logical division of this program are executed and और सारे टास्क पैरेलली एक ही टाइम पे एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फास्ट एग्जीक्यूशन होता है, ठीक है। वन सब प्रोग्राम कैन प्रिंट, एग्जाम्पल यहाँ पे वन सब प्रोग्राम कैन प्रिंट अ डॉक्यूमेंट, अनदर सब प्रोग्राम कैन एडिट सम अदर डॉक्यूमेंट, ठीक है। एक यहाँ पे प्रोग्राम सब प्रोग्राम क्या कर रहा है? वो डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर रहा है। सेकेंड सब प्रोग्राम इज एडिटिंग सम अदर डॉक्यूमेंट, ठीक है। वी आर हैविंग ओनली वन सीपीयू, ठीक है। देयरफॉर इन रियलिटी इट इज एग्जीक्यूटिंग ओनली वन प्रोसेस एट ए टाइम। However, it switches between the process so fast that we human being cannot be notice the switching. जैसे यहाँ पे so fast एक दूसरे में switching हो रहा है जो हम लोग notice भी नहीं करते। When we were executing a single program, a single flow of control called thread took care of the program, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एक मेन थ्रेड बनता है, ठीक है। एक मेन थ्रेड that main thread will take care of the multiple sub threaded, thread 1, thread 2, thread 3, ठीक है। T1, T2 और ये T3, और साइमल्टेनियसली तीनों एक ही टाइम पे परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। नाउ if the program is divided into sub program, we can imagine different flow of controls taking care of this sub program. So each flow of control may be thought of as separate tiny program or module known as thread. This known as multi threading. इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मल्टी थ्रेडिंग, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल तीन थ्रेड एक साथ काम कर रहे हैं, तीनों के अलग अलग फ्लो होंगे, ठीक है। सो मल्टी थ्रेडिंग कैन बी डिफाइंड एज अ program that contain multiple flow of controls, ठीक है। multi-threading makes Java different from other languages. In case of multi-threading, we say that thread run in parallel. Java क्यों different है? क्योंकि there is a concept of multi-threading. Multiple threads means small part of program in a one program. एक प्रोग्राम के अंदर तीन सब पार्ट्स है इन द फॉर्म ऑफ थ्रेड और वो साइमल्टेनियसली वर्क कर रहे हैं, ठीक है। द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन इज शेयर्ड, वी हैव अ सिंगल प्रोसेसर, ठीक है। तो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन एक ही मेमोरी प्रोसेस में सारे वर्क कर रहे हैं, सबके लिए मेमोरी स्पेस एक ही अलॉट होता है, साइमल्टेनियसली वर्क कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट में स्विचिंग हो रहा है, ठीक है। और एक ही सिंगल प्रोसेसर एट ए टाइम काम कर रहे हैं। सिंस थ्रेड बिलोंग टू सिंगल मेन प्रोग्राम एंड शेयर द सेम मेमोरी स्पेस, दे आर नोन एज लाइट वेट थ्रेड्स। इनको लाइट वेट थ्रेड भी बोलते हैं क्योंकि एक ही प्रोग्राम में अवेलेबल है और एक ही मेमोरी स्पेस शेयर कर रहे हैं, तो इसलिए उनको लाइट वेट थ्रेड भी बोल सकते हो, यहाँ पे लाइट वेट प्रोसेस भी आप बोल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे अ थ्रेड कैन बी मेनली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। बिगिनिंग होगा, ठीक है, बॉडी होगा और फिर एंड होगा। ये थ्रेड है मेरा ABC, उसमें बिगिनिंग, बॉडी और एंड। अ प्रोग्राम कैन बी इमेजिन टू बी डिवाइडेड, one of them is main thread and this main thread takes care of remaining thread. जैसे आपका एक मेन थ्रेड होगा, वो क्या करेगा? वो टेक केयर करेगा रिमेनिंग थ्रेड की, उसको कैसे परफॉर्म करना है, ठीक है, और पर्टिकुलर टाइम स्लॉट पे कैसे वो डिवाइड करना है, तो ये टेक केयर कौन करेगा? मेन थ्रेड। The main thread once evokes the remaining thread and make them run in parallel and share the resources, क्योंकि एक ही मेमोरी स्पेस सब शेयर करते हैं तो सारे रिसोर्सेज शेयर होते हैं, रन टाइम पे पैरेलली तीनों एक साथ रन करते हैं ना। एग्जांपल ऑफ मल्टी थ्रेड, यहाँ पे देखो डायग्राम के थ्रू एक मेन थ्रेड है, ठीक है, ये स्टार्ट हो रहा है, थ्रेड ए स्टार्ट हो रहा है, थ्रेड बी स्टार्ट हो रहा है, थ्रेड सी स्टार्ट हो रहा है और ये स्विचिंग हो रहा है, ए बी में स्विच हो रहा है, बी सी में स्विच हो रहा है, अगेन सी वापस बी में स्विच हो रहा है, तो ये साइमल्टेनियसली स्विचिंग हो रहा है।
ये पर्टिकुलर सपोज इसको 1 मिनट का थ्रेड है को 1 मिनट का टाइम दिया, 1 मिनट तक ये परफॉर्म करेगा, देन इसका टाइम स्लॉट ओवर हो गया, ये स्विच हो जाएगा, देन थ्रेड भी परफॉर्म करेगा 1 मिनट के लिए, देन इसका टाइम स्लॉट ओवर गया, स्विच होगा, देन थ्रेड ही परफॉर्म करेगा। तो ये स्विचिंग साइमल्टेनियसली परफॉर्म कर रहा है एट अ पर्टिकुलर टाइम स्लॉट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आता है लाइफ साइकिल ऑफ थ्रेड। तो थ्रेड वंस क्रिएटेड कैन अंडरगो विथ 5 स्टेप्स, ठीक है। 5 स्टेट्स होते हैं थ्रेड के। सबसे पहले होता है न्यूबॉर्न थ्रेड। ये यहाँ पे क्या होता है, थ्रेड क्रिएटेड, थ्रेड हमारा बन गया न्यूबॉर्न थ्रेड में। जैसे हम लोग टेम्पलेट बनाते हैं क्लास का, तो मैंने यहाँ पे थ्रेड बनाया, थ्रेड बन गया, बट इट इज नॉट रनिंग इट, ओनली क्रिएटेड। ये कब बना, जब हम लोगों ने थ्रेड को क्या किया, सबसे पहले हम लोगों ने थ्रेड आपका पैकेज इंपोर्ट किया, लैंग पैकेज, उसके बाद थ्रेड क्लास को एक्सटेंड किया, एंड देन थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करने के बाद उस थ्रेड क्लास के अंदर रन मेथड को कॉल किया है। और कोई भी क्लास कब कब यूज में आती है, जब हम उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो मैंने थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया। दैट मीन्स ये न्यू बॉर्न स्टेट में है, थ्रेड थ्रेड बन चुका है, बट अभी रन नहीं हो रहा है। रन कब होगा, जब हम लोग उसके मेथड को कॉल करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप इज न्यू बॉर्न स्टेट, ठीक है। फर्स्ट स्टेट कौन सी होती है, न्यू बॉर्न स्टेट। यहाँ पे थ्रेड बना है, जैसे ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम लोग थ्रेड क्लास का, तो थ्रेड क्रिएट हो जाएगा, बट रन नहीं हो रहा है। उसके बाद रनेबल स्टेट क्या होता है, थ्रेड इज रेडी टू रन, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेडी स्टेट। अभी इट इज रेडी टू रन, ठीक है, ऑब्जेक्ट बन गया, अब हम लोग कॉल करने के लिए रेडी है, तो इट इज रनेबल स्टेट जो रेडी टू रन है, अभी तक रन नहीं हो रहा है। उसके बाद जब हम लोग जैसे ही मेथड को कॉल करेंगे, तो थ्रेड विल गो टू द रनिंग स्टेट, ठीक है। नाउ इट इज रनिंग, ठीक है। अब देर आर सम मेथड, जैसे मुझे किसी थ्रेड को पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए स्टॉप करना है या ब्लॉक करना है, तो मैं वो मेथड कॉल करके उसको ब्लॉक कर सकती हूँ, ठीक है। और डेड स्टेट में थ्रेड कब जाता है, जब हम लोग स्टॉप मेथड को कॉल करते हैं। जैसे हमारा सारा टास्क परफॉर्म हो गया थ्रेड का, एंड लास्ट में जब हम लोग स्टॉप मेथड को कॉल करते हैं, तब थ्रेड कहाँ जाता है, डेड स्टेट में, ठीक है। सो दीज आर द 5 स्टेट। न्यूबॉर्न स्टेट कौन सी होती है, हम लोगों ने इंपोर्ट किया थ्रेड पैकेज, आपके लैंग पैकेज को, जिसमें थ्रेड क्लास का डेफिनेशन है। देन हम लोगों ने हमारे क्लास को थ्रेड क्लास से एक्सटेंड किया, देन हम लोगों ने उसके इनसाइड रन मेथड को डिफाइन किया है, रन, ठीक है। और उसके बाद हम लोग मेन में क्या कर रहे हैं, मेन थ्रेड में, मेन क्लास में हम क्या कर रहे हैं, उसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, हमारे थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट बन गया, मतलब थ्रेड का न्यूबॉर्न स्टेट, मतलब थ्रेड क्रिएट हो गया, अभी ये रन नहीं हो रहा है। उसके बाद आपका थ्रेड कहाँ जाता है, रनेबल स्टेट में, ठीक है। रनेबल स्टेट मीन्स इट इज रेडी टू रन, अभी भी ये रन नहीं हो रहा है, इट इज रेडी टू रन, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है रनिंग स्टेट, जब हम लोग रन करते हैं वो थ्रेड को, ठीक है, दैट इज नेक्स्ट स्टेट, दैट इज रनिंग स्टेट। उसके बाद ब्लॉक स्टेट में क्या होता है, देयर आर सम मेथड जिनको यूज करके हम क्या करते हैं, हमारे थ्रेड को ब्लॉक कर सकते हैं पर्टिकुलर टाइम के लिए, ठीक है, दैट इज कॉल्ड ब्लॉक स्टेट, ठीक है। और डेड स्टेट कहाँ कब होता है, जब हम लोग पूरे टास्क परफॉर्म हो गया और लास्ट में जब हम लोग स्टॉप मेथड को कॉल करते हैं, दैट मीन्स आपका थ्रेड कहाँ पे जा रहा है, डेड स्टेट पे, ठीक है। तो इसको एक डायग्रामेटिकली हम लोग अभी देखेंगे। देखो यहाँ पे न्यू बॉर्न स्टेट है, ठीक है, न्यू बॉर्न स्टेट, फिर मैंने स्टार्ट मेथड को कॉल किया, तो सबसे पहले कहाँ जाएगा, ये रनेबल में, और ये रनेबल और रनिंग में स्विच हो रहा है। रनेबल मीन्स रेडी टू यूज, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से स्विच हो रहा है, रनिंग में रन हो रहा है, एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट के लिए रन हो रहा है ये मेथड। उसके बाद वो टाइम स्लॉट खत्म हो गया, वापस ये रनेबल मोड में जाएगा, नेक्स्ट जो टेस्ट है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 3 थ्रेड्स है, T1, T2 और T3, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हो रहा है, T1 रेडी टू वर्क है, ठीक है। तो देन ये स्विच हो रहा है T1 रनिंग में, और ये रन हो रहा है कितने पर्टिकुलर टाइम के लिए, 1 मिनट के लिए। जैसे ही इसका रनिंग खत्म होगा, देन यहाँ से T2 टास्क है, ठीक है, वो जाएगा T2 थ्रेड 2, ये रनिंग में चला जाएगा, और ये जो T1 है ये स्विच हो जाएगा कहाँ पे, रनेबल में, ठीक है। तो ये साइमल्टेनियसली वर्क कर रहा है। T3 देन T3 शिफ्ट होगा, देन T2 वापस कहाँ पे आएगा, रनेबल। तो ये कैसे होता है, ये प्रोसेस यील्ड मेथड है, यहाँ पे यील्ड मेथड के थ्रू होता है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेट है न्यूबॉर्न स्टेट, हम लोगों ने इंपोर्ट किया पैकेज, देन क्लास को एक्सटेंड किया, देन ऑब्जेक्ट बनाया,
ठीक है, तो ये न्यूबॉर्न स्टेट में गया, मतलब थ्रेड क्रिएट हो गया। क्रिएट होने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है रनेबल। अब यहाँ पे रनेबल मोड में चले गया, मतलब क्यू में। रनेबल मोड में मतलब ये क्यू में है, ठीक है, इट इज रेडी टू रन। फिर क्या करेगा, उसके बाद जब ये शिफ्ट हो रहा है रनिंग में, दैट मीन्स नाउ इट इज रनिंग, और T2 अब क्यू में है, ठीक है। अब इसका टाइम, पर्टिकुलर टाइम स्लॉट यहाँ पे सपोज क्लोज हो गया, तो ये T1 का टाइम स्लॉट क्लोज होने के बाद T1 शिफ्ट हो जाएगा रनेबल में। अब नेक्स्ट जो क्यू में स्लॉट था T2 थ्रेड, वो रन होता है, ठीक है। तो दिस इज अ लाइफ साइकिल ऑफ थ्रेड। न्यूबॉर्न से कहाँ पे जा रहा है, रनेबल, रनेबल से रनिंग में जाएगा, उसके बाद रन होने के बाद कहाँ पे जाएगा, स्टॉप में। स्टॉप मेथड जैसे ही कॉल होगा तो ये क्या हो जाएगा, डेड पे चला जाएगा। क्लियर, तो ये कहाँ जाएगा, डेड पे, मतलब हमारा डेड हो गया। अब ये जो रनेबल और रनिंग टास्क है, हम इनको इन बिटवीन क्या कर सकते हैं, ब्लॉक स्टेट में भेज सकते हैं। कैसे, ये तीन मेथड है, सस्पेंड, स्लिप या वेट। अगर मैंने ये रनेबल, जब ये टास्क रन हो रहा है, कोई भी थ्रेड रन हो रहा है, इन बिटवीन मैंने इन तीनों में से किसी भी मेथड को कॉल किया, तो वो पर्टिकुलर टास्क कहाँ जाएगा, ब्लॉक स्टेट में। कहाँ पे जाएगा, ब्लॉक स्टेट में, पर्टिकुलर टाइम के लिए वो ब्लॉक हो जाएगा। उसके बाद मुझे वापस रिज्यूम करना है, मीन्स ये वाला जो टास्क मैंने जिसको ब्लॉक स्टेट में भेजा है उसको वापस परफॉर्म करना है। तो देर आर टू मेथड्स कॉल्ड रिज्यूम एंड नोटिफाई। इन मेथड के थ्रू ये मेथड कॉल करूंगी तो वापस ये जो ब्लॉक्ड वाला थ्रेड है वो रनेबल स्टेट में चला जाएगा, क्यू में चला जाएगा, क्यू से रन होगा, रन होने के बाद स्टॉप। अब कोई भी थ्रेड ऑटोमेटिकली रन होने के बाद जो ऑटोमेटिकली स्टॉप हो रहा है तो उसको बोलते हैं ऑटोमेटिकली डेड में जाएगा, ठीक है। और कोई भी ब्लॉक थ्रेड, जो ये जो ब्लॉक्ड थ्रेड है, इसको मैं वापस रनेबल में ना भेजते हुए सीधा कहाँ पे भेज रही हूँ, डेड में, तो उसको बोलते हैं किल्ड थ्रेड, ठीक है। तो दिस इज अ प्रॉपर लाइफ साइकिल ऑफ थ्रेड। सबसे पहले न्यूबॉर्न स्टेट में होता है, न्यूबॉर्न स्टेट से क्यू में जाता है, दैट मीन्स रनेबल स्टेट में जाता है, रेडी टू रन स्टेट में जाता है। देन उसके बाद रनिंग स्टेट में जाता है, रन हो रहा होता है, रन होने के बाद कंप्लीशन के बाद स्टॉप मेथड कॉल होता है, डेड स्टेट में जाता है। और एट द इन बिटवीन रनिंग, रनेबल से अगर डेड ब्लॉक में जाता है, अगर हम लोगों ने कोई सस्पेंड मेथड, स्लीप मेथड या वेट मेथड कॉल किया, तो रनेबल से ब्लॉक में जाता है। उसके बाद मुझे वापस उसको रिज्यूम करना है, तो यूजिंग रिज्यूम नोटिफाई मेथड मैं उसको रिज्यूम कर रही हूँ, ठीक है। और ब्लॉक स्टेट से डायरेक्टली अगर डेड स्टेट में जा रहा है तो दैट मीन्स हम लोगों ने वो थ्रेड को किल कर दिया, उसको हम लोगों ने वापस रनेबल, वापस क्यू में नहीं भेजा, वापस रनिंग स्टेट के लिए नहीं भेजा, हमने डायरेक्टली उसको किल कर दिया। तो दिस इज अ प्रॉपर वर्किंग ऑफ थ्रेड लाइफ साइकिल, ठीक है। तो ये सारे स्टेट का न्यूबॉर्न स्टेट क्या होता है, थ्रेड व्हेन इट इज बॉर्न इज क्रिएटेड is called newborn state, ठीक है। इट कैन बी शेड्यूल्ड फॉर रनिंग यूजिंग स्टार्ट। न्यूबॉर्न स्टेट में अगर रनिंग के लिए शेड्यूल करना है तो स्टार्ट से, और किल करना है तो स्टॉप मेथड से। रनेबल मीन्स इट इज अ रेडी टू एग्जीक्यूशन, ठीक है, नॉट येट शेड्यूल्ड फॉर रनिंग, एंड इट इज स्टिल वेटिंग, still in waiting state in a queue, get hold to the processor in its runnable state, ठीक है। if a thread is waiting in a queue have equal priority then each one of them are given in a equal time। जैसे मैंने आपको बोला कि क्यू में रहेगा, उस पर्टिकुलर टाइम दिया गया है, उस पर्टिकुलर टाइम स्लॉट में वो रन होगा, वो टाइम स्लॉट खत्म होगा, देन स्विच हो जाएगा वो रनेबल स्टेट में, और नेक्स्ट जो स्लॉट है, नेक्स्ट जो थ्रेड है वो रनिंग स्टेट में चला जाएगा। तो ये स्विचिंग हो रहा है, एक ही टाइम पे साइमल्टेनियसली ये वर्क कर रहे हैं। रनिंग स्टेट मीन्स सीपीयू वो पर्टिकुलर टाइम स्लॉट के लिए वो पर्टिकुलर थ्रेड को रन कर रहे हैं वन बाय वन। ब्लॉक स्टेट क्या होता है कि आप अ थ्रेड इज सेट टू बी ब्लॉक्ड इफ इट इज प्रिवेंटिंग फ्रॉम गोइंग इनटू द रनेबल स्टेट। मतलब आपने ब्लॉक करके रखा है, आप चाहते हो कि पर्टिकुलर टाइम के लिए वो थ्रेड ब्लॉक ही रहे, उसको आप रनेबल स्टेट में नहीं भेजना चाह रहे हो, ठीक है। नाउ डेड स्टेट क्या होता है, जब थ्रेड टास्क सक्सेसफुली कंप्लीट होता है तो थ्रेड कहाँ जाता है, डेड स्टेट में चला जाता है। अब थ्रेड कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। अ क्लास कैन बी एक्सटेंडेड फ्रॉम थ्रेड क्लास। आपकी जो खुद की क्लास है आप उसको थ्रेड क्लास से एक्सटेंड करते हो, ठीक है। दैट मीन्स आप थ्रेड क्रिएट कर रहे हो, उसके बाद उस जो आपकी क्लास है उसके अंदर आप रन मेथड को डिक्लेयर कर रहे हो, रीडिफाइन कर रहे हो, ठीक है। आप यहाँ रन मेथड का बिहेवियर बता रहे हो कि आपको क्या रन करना है, ठीक है। अ क्लास कैन बी एक्सटेंडेड फ्रॉम थ्रेड क्लास एंड ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास कैन बी क्रिएटेड। दैट मीन्स अभी क्या है, कौन से स्टेट में है वो, आपके न्यूबॉर्न स्टेट में, ठीक है। द रन मेथड डिफाइंड इन थ्रेड क्लास हैज टू बी ओवररिडन इन द एक्सटेंडेड क्लास, ठीक है, जो न्यू क्लास बनी। द रन मेथड इज द मेन पार्ट ऑफ द थ्रेड एंड मेक्स इट्स एंटायर बॉडी। अ थ्रेड बिहेवियर कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग रन मेथड ओनली। रन मेथड में ही आपको थ्रेड में क्या परफॉर्म करना है वो डिफाइन करना पड़ेगा। मतलब आप थ्रेड क्लास को क्या कर रहे हो, इनहेरिट कर रहे हो,
और इनहेरिट करने के बाद आप खुद की क्लास में उसके रन मेथड को रीडिफाइन कर रहे हो, या फिर आप क्या बोल सकते हो उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो बाय गिविंग योर ओन डेफिनेशन। ठीक है, दिस इज, यहाँ पे एग्जांपल सिंटेक्स दिया है पब्लिक वॉइड रन, और यहाँ पे आप अपनी खुद की डेफिनेशन दे रहे हो जो आपको परफॉर्म कराना है। ठीक है, दिस रन मेथड शुड बी इवोक्ड बाय द ऑब्जेक्ट। आप जैसे ऑब्जेक्ट बनाओगे तो ये मेथड कॉल होगा। ठीक है, नाउ एक्सटेंडिंग थ्रेड क्लास, एक्सटेंड कैसे करते हैं, आपका खुद का क्लास, मैंने क्लास लिखा फर्स्ट थ्रेड एक्सटेंड थ्रेड, दिस इज अ सिंटेक्स, और यहाँ पे आप इनसाइड दैट रन मेथड को कॉल इवोक कराओगे और उसके अंदर डेफिनेशन दोगे। ठीक है, नाउ एक एग्जांपल लिया है, पहले सबसे पहले इंपोर्ट किया है जावा डॉट लैंग पैकेज को, क्लास एक्स बनाया, ठीक है, न्यू क्लास, उसमें एक्सटेंड किया थ्रेड क्लास को, उसके अंदर रन मेथड दिया। ये रन मेथड क्या करेगा, इस रन मेथड के अंदर मैं क्या कर रही हूँ, आई की इनिशियल वैल्यू लिए मैंने 1, कंडीशन चेक करेगा आई इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू, अंदर आएगा आई का फ्रॉम थ्रेड एक्स, आई का वैल्यू प्रिंट कर देगा, 1 प्रिंट होगा, देन आई का इंक्रीमेंट होगा, नाउ आई विल बिकम 2, 2 प्रिंट होगा नेक्स्ट टाइम। ठीक है, प्रिंट एल न्यू लाइन में 2 प्रिंट होगा, फिर 3 प्रिंट होगा, फिर 3 प्रिंट होगा, 2 प्रिंट होने के बाद 3 प्रिंट होगा, देन 4 प्रिंट होगा, देन 5 प्रिंट होगा। ठीक है, क्योंकि 5 तक कंडीशन ट्रू रहेगी, जैसे ही 6 होगा ये लूप बाहर आ जाएगा और क्या मैसेज देगा, एग्जिट फ्रॉम एक्स। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने एक और क्लास बनाई क्लास वाई। ठीक है, उसको भी मैंने थ्रेड से एक्सटेंड किया, उसमें मैं थ्रेड वाई का 1 2 3 4, यहाँ पे थ्रेड एक्स 1, थ्रेड एक्स 2, थ्रेड एक्स 3, थ्रेड एक्स 4, थ्रेड एक्स 5 प्रिंट होगा और एग्जिट फ्रॉम एक्स लास्ट में प्रिंट होगा। यहाँ पे थ्रेड वाई 1, थ्रेड वाई 2, थ्रेड वाई 3, थ्रेड वाई 4 प्रिंट होगा। ठीक है, 1 2 3 4 5, आगे मैसेज आएगा थ्रेड वाई, थ्रेड वाई। ठीक है, और फिर सीधा एग्जिट फ्रॉम वाई प्रिंट होगा। तो यहाँ पे मैंने कितनी क्लास बनाई, 2 क्लास बनाई है और दोनों को एक्सटेंड किया है, एक्स और वाई दोनों को एक्सटेंड किया है थ्रेड क्लास से। ठीक है, देन एक और क्लास बनाई जेड। ठीक है, एक और क्लास बनाई है यहाँ पे जेड, उसको भी मैंने थ्रेड क्लास से एक्सटेंड किया है। ठीक है, उसमें भी मैं क्या कर रही हूँ, वन जेड, थ्रेड जेड का 1 2 3 4 5 वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं एग्जिट फ्रॉम जेड। अब मेन थ्रेड है मेरा, मेन थ्रेड क्लास है, उसमें मैं क्या कर रही हूँ, सबसे पहले मैंने एक्स क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, एक्स क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और एक्स क्लास के ऑब्जेक्ट से स्टार्ट मेथड को कॉल किया, तो जैसे ही स्टार्ट मेथड कॉल होगा, ठीक है, स्टार्ट मेथड कॉल हुआ तो ये थ्रेड क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा, और क्या प्रिंट करेगा, thread x1, thread x2 from thread x1, from thread x2, from thread x3, thread x5, ये प्रिंट करने के बाद सीधा क्या देगा, एग्जिट फ्रॉम x। ठीक है, तो हम लोगों ने सबसे पहले न्यू बॉर्न स्टेट था, ये क्लास बनाई x, तो ये न्यू बॉर्न स्टेट में, जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट बनाया न्यू बॉर्न स्टेट में, और ये अभी ऑब्जेक्ट बनाने में ये न्यू बॉर्न स्टेट में ही है, जैसे ही कॉल हुआ तो ये रनिंग स्टेट में चला गया। और क्या आपका आउटपुट प्रिंट करेगा, यहाँ पे देखो, थ्रेड फ्रॉम थ्रेड x1, फ्रॉम थ्रेड x2, फ्रॉम थ्रेड x3, फ्रॉम थ्रेड x4, फ्रॉम थ्रेड x5 और एग्जिट फ्रॉम x, ये प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो अब ये स्टॉप, ये जो थ्रेड x है ये कहाँ पे चला जाएगा, स्टॉप मोड पे चला जाएगा। अब नेक्स्ट वाला आएगा, नेक्स्ट मैंने ऑब्जेक्ट बनाया y के लिए। ठीक है, तो अब y क्लास का थ्रेड कौन से पे चला गया, रन मोड पे चला गया। ठीक है, अब जैसे मैंने स्टार्ट किया न्यू बॉर्न स्टेट, न्यू बॉर्न थ्रेड वाई थ्रेड कॉल हुआ, और जैसे मैंने स्टार्ट किया अब वाई वाला स्टार्ट हो गया, देन जेड वाला, तो यू कैन सी ये आपको आउटपुट यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो ये तीनों थ्रेड एक ही प्रोग्राम के साइमल्टेनियसली वर्क कर रहे हैं, एक ही मेमोरी लोकेशन में स्टोर हो रहे हैं, और सीपीयू साइमल्टेनियसली 1 बाय 1 ये टास्क को परफॉर्म कर रहा है, स्विचिंग हो रहा है। ठीक है, थ्रेड 1 का एक ही क्लास के अंदर। ठीक है, सो दिस इज एन एग्जांपल फॉर थ्रेड। इसको हम ये वाले एग्जांपल को प्रैक्टिकली देखते हैं। यहाँ पे मैंने नोटपैड में ये फाइल सेव कर दी है, जावा डॉट लैंग पैकेज को इंपोर्ट कर दिया, क्लास एक्स एक्सटेंड कर रहा है थ्रेड को, थ्रेड क्लास है, उसमें 3 सब क्लासेस मैंने इनहेरिट कराई और ये साइमल्टेनियसली परफॉर्म करेगी, क्लास वाई, क्लास जेड। ठीक है, एंड देन आप देख रहे हो, देन मेन थ्रेड क्लास में ये साइमल्टेनियसली तीनों टास्क वर्क कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, थ्रेड क्लास से ये प्रोग्राम को सेव करेंगे,
डी ड्राइव में जावा प्रोग्राम्स, टेस्ट थ्रेड डॉट जावा मैंने ऑलरेडी सेव करके रखा था, तो मुझे ये रिप्लेस का ऑप्शन आएगा, बट आप डायरेक्टली सेव करोगे। अब इसको रन करने के लिए हम क्या करते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट स्टार्ट करते हैं, cd डॉट डॉट से बाहर आएंगे मेन डायरेक्टरी से, देन हमारा प्रोग्राम कहाँ सेव है, डी ड्राइव में, सॉरी डी कोलन देना है, ठीक है। नाउ cd से जावा प्रोग्राम में एंटर करेंगे, एंटर किया। नाउ जावा सी से मेन प्रोग्राम का नाम क्या है, थ्रेड, ठीक है। तो थ्रेड टेस्ट डॉट जावा को हम लोगों ने कंपाइल किया। नाउ देयर इज नो एरर। नाउ जावा से थ्रेड क्लास को हम सिंपली रन कर रहे हैं। यहाँ पे देखो तीनों टास्क साइमल्टेनियसली परफॉर्म हुए और एग्जिट फ्रॉम एक्स। तो हम लोगों ने क्या किया, थ्रेड क्लास को इंपोर्ट किया, सॉरी थ्रेड क्लास के पैकेज दैट इज लैंग पैकेज को इंपोर्ट किया, देन हमारी क्लास के साथ थ्रेड क्लास को एक्सटेंड किया। कभी भी हम लोग थ्रेड क्लास को यूज करने के लिए हम इनहेरिट करते हैं हमारी क्लास में थ्रेड क्लास को, एंड देन उसके रन मेथड को रीडिफाइन किया, एंड वन बाय वन हम लोगों ने उसका ऑब्जेक्ट बना के उसको रनिंग मोड पे लेकर आए, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट थ्रेड। होप आपको समझ में आया है कि व्हाट इज थ्रेड, देन थ्रेड क्या होते हैं, कैसे ये वर्क करते हैं, देन व्हाट इज द लाइफ साइकिल ऑफ थ्रेड, ऑल द स्टेट्स ऑफ थ्रेड, न्यूबॉर्न स्टेट, ठीक है। न्यूबॉर्न स्टेट में होता है, जैसे हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो थ्रेड हमारा न्यूबॉर्न स्टेट में होता है। फिर जब स्टार्ट मेथड को कॉल करते हैं तो न्यूबॉर्न से कहाँ पे जाता है, रनेबल में, रनेबल मतलब रेडी टू यूज, और वहां से स्विच होता है रनिंग में, यील्ड मेथड से ये स्विच होते हैं, ठीक है। अगर मुझे बिटवीन सस्पेंड करना है तो ये मेथड कॉल करके मैं मेरे थ्रेड को, अभी जो मैंने एग्जाम्पल दिया था, मैं थ्रेड वन के बाद अगर मैं सस्पेंड मेथड को कॉल कर दूंगी तो थ्रेड वन सस्पेंड हो जाएगा, ठीक है, आपको मैसेज प्रिंट होगा, ठीक है। तो आप इस वे में आपके थ्रेड को रन करा सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट थ्रेड, थ्रेड लाइफ साइकिल, ठीक है। इफ यू हैव एनी डाउट, just go through video, you can write in comment box. Hope today's topic is clear for all.